बोरुटो ने हिदारी के ऊपर रासेंगान उज़ुही को मारा, जिसके कारण हिदारी की ये हालत हो गई। साथ ही साथ हिदारी का ये आकार बन गया। तो ये क्या है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन। अब ये वाला चैप्टर वही से शुरू होता है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, यानी बोरुटो हिदारी का हाथ काट देता है एंड वो हिदारी के सामने अपीयर हो जाता है। अब बोरुटो अपने हाथ से हिमावारी को नीचे रखता है एंड वो कोनोहामारू को उसे संभालने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि हिदारी बोरुटो पर अपने नुकीले हाथ से अटैक कर देता है, लेकिन बोरुटो अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को बचा लेता है। तभी बोरुटो हिदारी को विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू देता है, जिसके कारण हिदारी उड़ जाता है एंड इसके बाद हिदारी एक क्लॉ मार्क के अंदर छुप जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कवाकी एंड डेल्टा पर, जो कि चूरा के स्थान पर पहुंच जाते हैं। कवाकी कहता है कि बोरुटो की प्रेजेंस 1 मिनट में ही गायब हो गई, मतलब ये कोई खतरनाक स्पेस टाइम निंजुत्सु होगा। साथ ही साथ टीम 10 का भी कोई अता पता नहीं है। एंड कवाकी जब जूरा को देखता है तब वो उनको स्ट्रेट इग्नोर मार रहा होता है। देन डेल्टा सेंसर यूनिट से पूछती है कि टीम 10 एंड हिमावारी सेफ है कि नहीं। देन सेंसर यूनिट कहती है कि टीम 10 एक इंजर्ड के साथ कोनोहा में आ रहे हैं एंड हिमावारी और बाकी सब लोग कोनोहा में ही है, बोरुटो भी। देन डेल्टा कवाकी से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। देन कवाकी कहता है कि देखो ये हरामी जूरा कितना स्टाइल मार रहा है और पता नहीं कि ये अब क्या सोच रहा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है कोनोहामारू पर एंड वो बोरुटो से पूछता है कि तुम विलेज के अंदर बाहर क्यों जा रहे हो बोरुटो। देन सारादा कहती है कि क्या आप उस पर शक कर रहे हो सेंसे, बावजूद इसके कि उसने मेरी जान बचाई है। अब कोनोहामारू बोरुटो को बताता है कि हिदारी कोड की तरह किसी भी क्लॉ मार्क से आ जा सकता है। अब बोरुटो एक सेंसर यूनिट के निंजा से कहता है कि अपने आसपास के क्लॉ मार्क्स पर जरा ध्यान दो। देन वो सेंसर यूनिट का निंजा कहता है कि औकात में रह तू बोरुटो, तू कौन होता है मैं को ऑर्डर देने वाला। देन सुमेर बोरुटो से कहती है कि उसका टारगेट सारादा है क्योंकि वो हम पर अटैक नहीं कर रहा। देन सारादा कहती है कि हाँ उसने को दिखाया था कि वो मेरे को खाना चाहता है एंड शायद इसका मेरे डैड के ट्री बनने के साथ कुछ लेना देना है। देन कोनोहामारू कहता है कि तुम उसी की बात कर रहे हो ना जो कि मोएगी के साथ हुआ। देन बोरुटो बताता है कि ये हिदारी सास्के के चक्रा से बना है एंड हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमें इसे हराना है सास्के को हेल्प करने के लिए। देन कोनोहामारू कहता है कि तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली बोरुटो। देन बोरुटो कहता है कि कोनोहामारू जी कंसंट्रेट करो नहीं तो मारे जाओगे। देन वो सेंसर यूनिट का बंदा कहता है कि मेरे को चक्रा डिटेक्ट हुआ है क्लॉ मार्क से। देन बोरुटो पूछता है कि ज्यादा टेंशन मत ले, मेरे को बता कहाँ हुआ है। देन वो सेंसर यूनिट का बंदा कहता है कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये हर क्लॉ मार्क से आ रहा है। अब हम देखते हैं कि बोरुटो के आजू बाजू से सारे क्लॉ ग्राइम्स निकलने लगते हैं। अब बोरुटो कहता है कि मैं इनमें से अभी ज्यादा से ज्यादा को मारने की कोशिश करने वाला हूँ सारादा, लेकिन तुम्हें बस उन पर ही अटैक करना है जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। वैसे भी उस हिदारी का टारगेट तुम हो इसलिए सतर्क रहना। देन सारादा कहती है कि जैसे तुम कहो बोरुटो वैसे ही होगा। अब जो कोनोहामारू होता है वो सुमिरे से कहता है कि सुमिरे तुम यहाँ पर आ जाओ और बोरुटो एंड सारादा से जरा दूर ही रहो। अब जो अपना बोरुटो होता है वो हवा में उठता है एंड एक एक करके सभी क्लॉ ग्राइम्स को खत्म करने लगता है। वो हर क्लॉ ग्राइम्स को अपने स्वॉर्ड की मदद से काटता है। सारादा भी एक क्लॉ ग्राइम को लात मारती है लेकिन उसके अंदर से ही बाहर निकल आता है हिदारी। देन हम देखते हैं कि वो उस क्लॉ ग्राइम से निकलकर सारादा का पैर पकड़ लेता है। सारादा को बचाने के लिए बोरुटो शuriken मारकर फेंकता है क्लॉ ग्राइम को एंड हिदारी के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है। हिदारी के पीछे आने के बाद बोरुटो मिनाटो की तरह ही रासेंगन मार देता है हिदारी के शोल्डर पर। रासेंगन खाने के बाद हिदारी को बहुत डैमेज पहुंचता है जिसके कारण वो अपने क्लॉ मार्क्स में चला जाता है एंड अपने 10 टेल्स वाले डायमेंशन में जाकर वो रीजनरेट होने लगता है। उसके ऐसा करते ही सारादा बोरुटो से कहती है कि अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो जल्दी से रीजनरेट हो जाएगा एंड ऐसा ही होता है। हिदारी रीजनरेट होकर सारादा एंड बोरुटो के पीछे आ जाता है एंड वो बहुत सारे क्लॉ मार्क्स वहां पर छोड़ देता है। सारादा बोरुटो से कहती है कि मैं हिदारी को हवा में फेंकूंगी बोरुटो एंड तुम उसे फिर से रासेंगन मार देना। बोरुटो कहता है कि मैं अब हवा में नहीं जाने वाला क्योंकि मैं अब रासेंगन उज़ुही को यूज करने वाला हूँ उसे एक ही ब्लो में हराने के लिए। देन सारादा बोरुटो से पूछती है कि ये आखिरकार रासेंगन उज़ुही को है क्या। देन बोरुटो एक्सप्लेन करता है कि ये एक एनर्जी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की और उसके साथ ही साथ अपने प्लेनेट के रोटेशन की। हम इसे प्लेनेट का चक्रा भी कह सकते हैं लेकिन मैं इसे उज़ुही को कहता हूँ एंड ये मूव प्लेनेट की एनर्जी को यूज करता है। अब सारादा कहती है लेकिन क्या इस जुत्सु का एक अटैक उसे क्लॉ मार्क से भागने ना देने के साथ ही साथ खत्म भी कर देगा। देन बोरुटो कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है अगर मैं होल्ड बैक ना करूँ क्योंकि उज़ुही को की तो वैसे भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरे को दोनों पैरों से अपने प्लेनेट का चक्रा लेना पड़ेगा एंड इसके लिए मुझे जमीन पर ही रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं हवा में नहीं उड़ सकता। और हाँ अगर मेरे को उसे एक ही ब्लो में मारना है तो मेरे को बहुत ही ज्यादा चक्रा लगेगा। देन सारादा कहती है कि मैं समझ गई, मतलब हमें तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि हिदारी अपने क्लॉ मार्क से चिदोरी देने का ट्राई करता है लेकिन कोनोहामारू अपने रासेन बैरियर से बोरुटो एंड सारादा को बचा लेता है। लेकिन बोरुटो उस पे भी कोनोहामारू को डांटता है कि मैंने तुम्हें हिमावारी को बचाने के लिए कहा था। कोनोहामारू कहता है कि थैंक्स लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, इसलिए तुम अपने जुत्सु पे ध्यान दो। हाँ और मेरे को ज्ञान भी मत दो। अब हम देखते हैं कि सारादा को हिदारी पीछे से अपने नुकीले हाथ से पकड़ लेता है एंड वो सिखाने की कोशिश करने ही वाला होता है कि देन सारादा चिदोरी नागाशी का यूज करती है। इससे वजह से हिदारी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है एंड इससे पहले कि वो हील करे सारादा उसे ऊपर फेंक देती है एंड वो बोरुटो को पूछती है कि क्या तुम रेडी हो बोरुटो रासेंगन उज़ुही को के लिए। देन बोरुटो कहता है कि सच कहूँ तो मैं इतना रेडी नहीं हूँ और ये मूव अभी तक परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसे अभी नहीं दिया तो शायद कभी ना दे पाऊँ एंड देन बोरुटो यूज करता है रासेंगन
रासेंगान उज़ुहिको। देन हम देखते हैं कि वो मुंह इतना खतरनाक होता है कि हिदारी के आजू बाजू को पूरा वॉर्टेक्स बन जाता है एंड उस मुंह की वजह से बस हिदारी का एक हाथ और मुंह ही बाकी रहता है, बाकी पूरा का पूरा हिदारी ही फट गया होता है। देन इसे देखकर बोरुटो कहता है कि अरे यार थोड़े से ही बच गया। तभी हम देखते हैं कि हिदारी जो अपने क्लॉ मार्क्स होते हैं उससे भागने की ट्राई करता है अपने डायमेंशन में ताकि वो हील कर सके, लेकिन तभी एंट्री होती है अपना स्टाइलिश बॉय कवाकी की जो कि उससे पंच मारता है एंड उसे फोड़ देता है। देन कवाकी कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैंने तुम्हारा दर्द ही मिटा दिया। फिर हम देखते हैं कि हिदारी एक फ्रूट जैसे आकार में बदल जाता है जिसके बीच में एक रिनेगान होता है। अब अपना कवाकी कहता है कि ये क्या चीज है। अब बोरुटो उस फ्रूट को ले लेता है एंड वो काशिनकोजी से पूछता है अपने फ्रॉक की मदद से कि क्या ये फ्रूट सही है, एंड हमें पता चलता है कि काशिनकोजी अपने फ्रॉक की मदद से एंड अपनी आंखों की मदद से वहां जो भी हो रहा था वो सब देख रहा था। काशिनकोजी कहता है कि कोई गलती नहीं, ये कंफर्म वही है। काशिनकोजी कहता है कि उसके जैसा ही है जो मैंने पहले देखा था, एक थॉर्न सोल का बल्ब है। देन बोरुटो अपने मन में सोचता है कि बहुत अच्छे, मतलब हम कामयाब हो गए। अब कवाकी बोरुटो को रोकता है एंड वो उससे पूछता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में चीज है ये आखिरकार है क्या। देन बोरुटो कहता है कि मुझे बताया गया था कि एक ऐसी चीज है जो मुझे मेरे मास्टर को सेव करने के लिए मदद करेगी जो कि एक ट्री बन चुके हैं। अब बोरुटो कहता है कि मुझे जाने दे, कवाकी नहीं तो तेरा हाथ काट दूंगा। देन कवाकी बोरुटो से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये सब जानकारी किसने बताई और कौन कर रहा है तुम्हारी मदद। तभी हम देखते हैं कि बोरुटो के चेस्ट में ही कोई लेजर बीम मार देता है एंड इस लेजर बीम के कारण बोरुटो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके हाथ का जो फ्रूट होता है या फिर थॉर्नसोल होता है वो नीचे गिर जाता है। अब जो सारादा है वो बोरुटो के पास जाती है उसकी देखभाल करने के लिए। तभी वो उसे याद आता है कि बोरुटो ने कहा था कि उस थॉर्नसोल से वो अपने पापा को बचा सकती है एंड इसी के लिए वो उस थॉर्नसोल को उठाने जाती है। तभी उसके हाथ में से ही वो लेजर बीम निकलती है। देन कवाकी जल्दी से डेल्टा से कांटेक्ट करता है, उसे पूछता है कि वहां पर क्या हो रहा है, जल्दी बता। देन डेल्टा बताती है कि ये जूरा ने इतने दूर से शॉट कैसे लिया, वो तो विलेज में भी नहीं था लेकिन विलेज से बाहर से उसने बोरुटो को मार दिया। देन हमें जूरा दिखाई देता है, वो कहता है कि अरे यार मैंने उस बोरुटो के वाइटल पॉइंट्स को मिस कर दिया। तभी हम देखते हैं कि जो थॉर्नसोल होता है वो उड़कर जूरा के हाथ में आ जाता है। आखिरी पैनल में हम देखते हैं जूरा को जो कि कहता है कि कवाकी तुम जैसा उत्सुकी हमारा खाना बनने के लिए अच्छा है, लेकिन बोरुटो उसे थॉर्नसोल बल्ब के बारे में भी पता चल गया है एंड जितना मैंने सोचा था वो उससे भी बड़ा खतरा है। देन जूरा अपना आखिरी सेंटेंस बोलता है वो ये होता है कि बोरुटो उत्सुकी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड इसी सस्पेंस के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे ये थॉर्नसोल क्या है मैं इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो जब हिदारी को हराया गया था तब इसका ये थॉर्नसोल बना था। मे भी इसमें पूरा सास्के का चाकरा हो या फिर डाटा हो, लेकिन इस चैप्टर में भी ये कहा गया है कि यही एकमात्र की है जिससे सास्के को आजाद किया जा सकता है। तो आज का चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है। तो हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं बहुत अलग अलग वीडियो डालने वाला हूँ एंड एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा कि शायद किस पे ज्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन बोरुटो का ज्यादा टेंशन मतलब, बोरुटो तो मैं हमेशा कवर करते ही रहूंगा। वैसे आज का चैप्टर यहीं पर खत्म, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।